मैंने पूरे 3 स्कूल में दीसू का एडमिशन की बात कर ली, लेकिन कोई भी उसे 8th क्लास में नहीं ले रहा। वो पूरे 14 साल की हो गई है, लेकिन अब भी वो 5th क्लास में ही है। इतनी बड़ी बच्ची और इतनी छोटी क्लास में, बताओ कोई अच्छी लगती है क्या? मुझे नहीं लगता कि उसके दिमाग का विकास हो पाएगा। मुझे नहीं लगता वो बिल्कुल भी पढ़ लिख पाएगी। एक तो मेरी एक लौती बेटी है और ऊपर से बेवकूफ, और उसकी तो माँ भी नहीं है। लेकिन मुझे ना अपनी बेटी का ना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। सब लोग उसे बेवकूफ बोलते हैं, अगर मैं भी उसे बेवकूफ बोलूंगा तो उस बेचारी का आत्मविश्वास बिल्कुल घट जाएगा। वो तो बिल्कुल परेशान हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे उसका साथ देना चाहिए। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकल आपने मुझे पहचाना? मैं दीशु की दोस्त वंदना। हाँ हाँ, पहचान लिया बेटा, मैंने देखा है दीशु के साथ आपको। हाँ अंकल, आपको पता है मैंने पूरे 4th क्लास में टॉप किया है और मेरे स्कूल में पूरे चर्चे चल रहे हैं और अब मैं 5th में आ गई। और दीशु दीदी तो मेरे से बहुत 2-3 साल बड़ी है ना, तो वो तो 8th में आ गई होंगी अब तक। नहीं बेटा, वो अभी 8th में नहीं आई। क्या वो अभी तक 8th में नहीं आई? अच्छा, तो उनका लेट एडमिशन हुआ होगा, वो जरूर 7th में होंगी, क्योंकि वो तो मेरे से 3 साल बड़ी है ना, तो उन्हें 8th में होना चाहिए था। और अंकल मैंने तो टॉप मारा, तो मेरे स्कूल में पूरे चर्चे ही चर्चे चल रहे हैं। मैं तो अंकल बहुत इंटेलिजेंट हूँ और सारी टीचर मेरी तारीफ करती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप ऐसे ही पढ़ते रहो। और हाँ दीशु, वो तो 7th में भी नहीं है, वो तुम्हारे जैसी इंटेलिजेंट नहीं है ना। अच्छा अंकल, कोई बात नहीं। पापा आपको एक चीज दिखाऊं? हाँ दिखा बेटा। ये देखो पापा, B फॉर बनाना, B फॉर बनाना। ठीक बोला ना पापा? B फॉर बनाना। देखो पापा, मुझे पढ़ना आ गया। अंकल इसको तो E फॉर एप्पल और B फॉर बनाना पता ही नहीं है, ये एप्पल को बनाना बोल रही है। एक मैं हूँ जो टॉपर और एक ये आपकी लड़की बेवकूफ। अंकल इसके दिमाग में तो दिमाग ही नहीं है, इसका तो स्क्रू ढीला है। बेवकूफ है बेवकूफ। हाँ आपने बिल्कुल सही बोला, एक मैं बेवकूफ हूँ। मुझे स्कूल में भी बेवकूफ स्टूडेंट बोलते हैं, मुझे आस पड़ोस वाले भी बेवकूफ बोलते हैं। अब तो आपने भी बोल दिया मैं बेवकूफ हूँ। मुझे लगता है मेरा नाम ही बेवकूफ है। पता नहीं पापा ही मुझे दीशु बेटा बोलते हैं। पापा अब से ना मुझे बेवकूफ बोलना। ठीक है पापा, अब से आप भी मुझे बेवकूफ बुलाना। अबे यार, ये तो सच्ची में बेवकूफ है, कहाँ फंस गई मैं। हाँ अंकल, अब आपने अपनी बेटी का ध्यान रखना, ठीक है? मैं चलती हूँ। पापा अब ना मैं C फॉर सीख के आती हूँ। B फॉर बनाना, B फॉर बनाना। मेरी बेटी की वजह से मुझे हर बार शर्मिंदा होना पड़ता है। सारे रिश्तेदार, सारे यार दोस्त सब बोलते हैं तेरी लड़की कितनी बड़ी बेवकूफ है। हर कोई मुझे बातें सुना के चला जाता है। अरे वंदना देख, इतनी बड़ी लड़की हमारी क्लास में क्यों आ रही है? लगता है कोई काम होगा। कौन है देखो जरा। ये रही 5th क्लास, ये 5 5 5। अबे ये इतनी बड़ी, ये मेरी क्लास में। अच्छा, तो इसका 5th क्लास में एडमिशन हो गया। अरे वंदना, तू इतनी बड़ी लड़की को कैसे जानती है? मैं तो इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू इसे बहुत अच्छे से कैसे जानती है? ये तेरी दोस्त है क्या? दोस्त थी, पर अब नहीं। तेरे को पता है, इसका शरीर दिखने में इतना बड़ा है, लेकिन दिमाग तो बिल्कुल 0 अंडा है, खाली। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये बेवकूफ है, बेवकूफ, और अकल से पैदल है। इसका बच्चों वाला दिमाग है पूरा। हाँ यार, तू सही बोल रही है। देख कैसे आ रही है, 5 5 5। अरे मैं तेरे को एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। कल ना मुझे इसके पापा दिखे और ये ना अचानक से आई और एप्पल को दिखाते हुए कहने लग गई बनाना बनाना बनाना। इसको यही नहीं पता कि एप्पल क्या होता है, बनाना क्या होता है। वंदना, जब इसको बनाना और एप्पल के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता, तो इसका एडमिशन 5th क्लास में कैसे हो गया? इसको तो नर्सरी क्लास में होना चाहिए था। हाय वंदना। हैप्पी हैप्पी वेरी वेरी हैप्पी। अबे वंदना, ये तो सही में क्रैक है।
मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा इंसान जो कि हो तो इतना बड़ा लेकिन उसकी अकल हो इतनी सी। ध्रुवी तो सही कह रही है, अब क्लास में इसको भी झेलना पड़ेगा। इसको लग रहा है कि इसकी तारीफ हो रही है, पर इसकी तो हम बेइज्जती कर रहे हैं। और कैसे कह रही है, हैप्पी हैप्पी वेरी वेरी हैप्पी, खुद ही की बेइज्जती में। मैं इस डेस्क पे बैठ जाऊं, डेस्क पर ये तो चेयर है, अब इसको डेस्क और चेयर के बीच का डिफरेंस भी नहीं पता। बैठ जाऊं, बैठ जाऊं। ओए मैम आ गई, कॉपी निकाल लो। मैम जो आपने पढ़ाया ना वो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और मुझे पुराने वाले स्कूल में काउंटिंग ऐसे समझाते थे, 4 3 1 2। अरे यार दिशु बेटा, मुझे नहीं लगता कि आप कभी पढ़ पाओगे। इतनी देर हो गई मेरे को समझाते समझाते, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप अपना तो टाइम खराब कर ही रही हो, लेकिन मेरा और इन बच्चों का भी टाइम आप खराब कर रही हो। आपको HCF LCM निकालना कैसे आएगा? आपको तो अभी काउंटिंग तक ठीक से नहीं आती है। बेटा देखो, काउंटिंग हमेशा सीरियल वाइज होती है, 1 2 3 4। आया समझ में? मैम मैं भी तो यही कह रही हूँ, 4 2 1 3। ऐसे नहीं, 1 2 3 4 ऐसे। बहुत सिंपल है, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। 1 2 3 4। मैम मैं सही तो बोल रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। 4 बेशक बाद में आए और आगे आए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? आपको मुझे पढ़ाना ही नहीं आता। अरे बेटा, 4 पहले आए या बाद में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है सीरियल वाइज। 1 2 3 4, हमेशा 3 के बाद 4 आता है और 1 सबसे पहले आता है। बस मुझे नहीं पढ़ना, आप इन्हें अच्छे से पढ़ाते हो, मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाते। और मैं हमेशा इसी क्लास में रह जाती हूँ, मेरे साथ के बच्चे सारे आगे चले जाते हैं। ये देखोगे छोटे बच्चे भी नई क्लास में आ गए और मैं इसी क्लास में रह गई। मुझे आपसे पढ़ना ही नहीं है, सब आगे चले जाते हैं, बस मैं ही नहीं जाती। बच्चों तुम लोग बैठो, मैं अभी प्रिंसिपल से बात करके आती हूँ इसके बारे में। नॉनसेंस, पूरी क्लास में ड्रामा बना रखा है, बेवकूफ। हो, मैम तो गई प्रिंसिपल सर के पास, अब तो लंका लगेगी इसकी। तू इतनी बड़ी हो गई है और हमारे साथ बैठी हुई है क्योंकि तुझे यही नहीं पता कि तू बहुत बड़ी बेवकूफ है। और बेवकूफ वो होता है जिसको पढ़ना नहीं आता है। पागल लड़की, तो इतने सालों से इसी क्लास में है, हमें क्या, हम तो इससे आगे निकल जाएंगे। इसे तो 1 2 3 भी नहीं आता। हाँ ध्रुवी तू सही कह रही है, इसको तो 1 2 3 4 भी नहीं आता। हमें तो पूरी 1000 तक काउंटिंग आती है, 1000 तक। और तू तो ऐसी रह जाएगी, पागल बेवकूफ लड़की, बेवकूफ। अच्छा अब समझ में आया कि बेवकूफ का मतलब वो होता है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। पापा ने झूठ बोला। जब मैंने पापा से पूछा था बेवकूफ का मतलब क्या होता है, तो पापा ने बोला बेवकूफ का मतलब होता है बहुत अच्छा। ये छोटे छोटे बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और वंदना वो तो मेरी दोस्त थी, वो भी मेरा मजाक उड़ा रही है। अब मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। पागल चाकू। अरे इस पागल ने क्या कर दिया, वंदना तो बेहोश हो गई। मैम जल्दी क्लास में चलो। क्या हुआ बेटा? मैम चलो तो क्लास में। चलो। मैम ये देखो। वंदना, वंदना बेटा क्या हुआ? वंदना उठो। अरे इसको क्या हो गया? मैम हमारी क्लास में जो बेवकूफ लड़की है ना, उसने अपनी बोतल उठा के वंदना के सर पे मार दी। क्या? ध्रुवी बेटा एक काम करो, इसको आप फटाफट से ना मेडिकल रूम लेकर जाओ। जल्दी जल्दी उठाओ, इसको आराम आराम से लेकर जाना। और तू इधर आ। दिमाग में अकल वकल है या कुछ नहीं है? मैं थोड़ी देर को
प्रिंसिपल रूम क्या चली गई? तुमने यहाँ पे लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी। अरे तुम तो सबसे बड़ी हो, तुम सबकी बहन जैसी हो, तुम्हारे अंदर इतना सा भी दिमाग है या नहीं है? तुमने उस लड़की को बोतल मार दी उसके सर में। मैम वो ना मुझे बेवकूफ बोल रही थी, और बेवकूफ का मतलब होता है जिसके अंदर दिमाग नहीं होता, और कह रही थी हम आगे निकल जाएंगे और मैं इसी क्लास में रह जाऊंगी, और कह रही थी तू एकदम दिमाग से खाली है, पढ़ना नहीं आता तुझे, और मुझे गुस्सा है मैंने मार दी बोतल। तो बेटा उसने क्या गलत बोला? उसने सच ही तो बोला है कि तुम एक बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता, तुम्हें जो मैं समझाती हूँ तुम्हें वो भी समझ नहीं आता, किसी टीचर की बात इसको समझ नहीं आती। और वैसे भी तुम्हें हमें ना स्कूल में मजबूरी में पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि तुम बचपन से इसी स्कूल में पढ़ रही हो, वरना हम तुम्हें कब का निकाल देते स्कूल से। इतनी बार फेल हो चुकी हो, किसी क्लास में तुम आगे नहीं बढ़ पाती, ना तुम्हें ABCD आती, ना तुम्हें 1 2 3 4 आता, तुम 5th क्लास तक कैसे आ गई मुझे तो यही समझ नहीं आता। वो तो तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम अगर रोज स्कूल आओगी टाइम पे और टाइम पे घर जाओगी तो तुम्हें डिसिप्लिन सीखना आएगा, और मेरे को तो लगता है कि डिसिप्लिन तो दूर तुम्हें तो मैनर्स तक नहीं आती। और वैसे भी अगर तुम रोज स्कूल आओगी जाओगी तो तुम्हारे पापा को लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ तो घुसेगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो कुछ भी नहीं घुसता। तुम्हें पढ़ाई से ज्यादा ना इलाज की जरूरत है, कहीं अच्छी सी जगह जाके अपना इलाज कराओ। और वैसे भी अभी मैं प्रिंसिपल रूम गई थी ना, तुम्हारे पापा को कॉल करके स्कूल में बुलाया है, अब सारी बात उन्हीं के सामने होगी। देखो अब आपकी बेटी को इस स्कूल की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी दिन पर दिन उसकी बेवकूफ़ी बढ़ती जा रही है। वो इतनी बड़ी हो चुकी है, अभी तक वो 5th क्लास में ही है, 5th क्लास से आगे ही नहीं बढ़ रही है वो। और अब तो उसने टीचर्स को भी उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया है, लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए हैं। और वैसे भी हमारी स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। देखो सारी टीचर्स ने बहुत कोशिश कर ली है उसको पढ़ाने की, उसको समझाने की, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता, कोई फायदा नहीं है। अब आप अपनी बेटी को घर ले जाइए, हम आपकी बेटी को और नहीं पढ़ा सकते। मैडम प्लीज आप मेरी बात समझो ना। देखो सर हम आपकी सारी बातें समझ रहे हैं, आपकी बच्ची के लिए आपकी फीलिंग्स, आप एक पापा हो आपको फील होगा, मैं सब समझ सकती हूँ। बच्ची मेंटली स्टेबल नहीं है, लेकिन आप मेरी बात मानिए, हम उसको और नहीं पढ़ा सकते। आप एक काम करिए ना, उसका एक अच्छे से हॉस्पिटल में आप उसका इलाज करवा दीजिए, वो ठीक हो जाएगी, उसके बाद आप दोबारा एडमिशन करवा लेना, हम उसको दोबारा पढ़ा देंगे। मैडम आपको क्या लगता है मैंने अपनी बच्ची को डॉक्टर के नहीं दिखाया? मैडम मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को उसे दिखाया है, लेकिन ना कहीं से भी वो बच्ची ठीक नहीं हो सकती। मैडम मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि अगर वो स्कूल आएगी ना डेली, तो वो उसका एक डेली का रूटीन बन जाएगा। मैडम टाइम पे उठना, टाइम से घर जाना, वो कुछ स्कूल में आके सीखेगी भी। वरना अगर वो घर पे रहेगी ना मैडम, तो उसकी हालत जो आज है ना, उससे भी मैडम उसकी और बेकार हालत हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो स्कूल आए, ताकि वो कम से कम कुछ ना कुछ तो सीखे मैडम स्कूल आके। आप समझ सकते हो मेरी बातें। पापा आपको इनके आगे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब बोलते हैं बेवकूफ बेवकूफ, मुझे पता है आप मेरे पापा होगे, मेरी मैम है, मैं दीशु हूँ, इस स्कूल में एक प्रिंसिपल है, और बस मेरे से पढ़ाई तो नहीं होती। और मैडम मुझे आपसे नहीं पढ़ना, और मुझे ये भी पता है पापा मुझे अभी घर लेके जाएंगे, होम होम होम। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अब मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगी, आप इसे घर ले जाइए। ओए दीशु, ABCD सीखी नहीं सीखी? क्लास में तो तू 3 4 2 1 पता नहीं क्या क्या कहती रहती थी। जब तू क्लास में थी ना बहुत मजा आते थे, अब तू चले गई है तो मजा ही नहीं आता। ऐसे भी हमारे स्कूल में ना अब कोई बेवकूफ नहीं है तेरी तरह जो हमारा एंटरटेनमेंट कर सके, लेकिन तू अभी भी A फॉर एप्पल को B फॉर बनाना ही कहती है क्या? अच्छा अरे ध्रुवी वो बेवकूफ तो सौरभ को मार रही है, चल जल्दी। ओए पागल क्यों मार रही है सौरभ को? पापा देखो बेवकूफ बेवकूफ बोल के चला रहा है मुझे। अंकल हम आपको एक सजेशन दे रहे हैं, इस लड़की को ना पागल खाने में ही देकर आ जाओ, ये पता नहीं बच्चों से लड़ती रहती है और झगड़ती रहती है। अंकल समझा लो अपनी लड़की को, अगर इसने आइंदा मुझ पे या फिर इस पे हाथ उठा दिया ना तो पुलिस पे कंप्लेंट कर दूंगी। अंकल जब आपको पता है कि इसकी दिमागी हालत सही नहीं है तो उसको क्यों खुले में छोड़ दो, इसको घर में बंद करके आया करो। किसी दिन ये किसी का मर्डर कर देगी ना तो आपको ही जेल होगी, इसका कुछ नहीं जाएगा। पढ़ी लिखी गवार। बच्चों मैं तुम सबसे ना माफी मांगता हूँ, देखो पुलिस कंप्लेंट मत करवाना, मेरी एक ही लौती बच्ची है। अच्छा ठीक है, आज के बाद तुम लोगों को परेशान नहीं करेगी। दीशु तू ना बच्चों को बहुत परेशान करती है, अब मैं तुझे ना हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, और देख तुझे वही हॉस्पिटल में ही रखूंगा, तू चल मेरे साथ। सही है
चली गई पागल। मुझे स्कूल से बाहर निकाला था ना, और मुझे इस स्कूल में पढ़ने नहीं दिया था, और सब मुझे बेवकूफ बेवकूफ बोल के चिढ़ाते थे। अब मैं इन तीनों को छोड़ूंगी नहीं। अगर मैम पर गवारूं ना तो मैं पूरी दुनिया को बनाऊंगी। ना छोड़ूंगी मैं प्रिंसिपल को, ना छोड़ूंगी टीचर को, सबको बना दूंगी अपनी तरह बेवकूफ। मैं तेरे को जला दूंगी। यू फायर। तुम क्या कर रही हो दिशु? तुम पागल हो गई हो क्या? आज तुम इस बच्ची को जला देती। मैम मैं पागल नहीं हूँ, मैं कितनी बार समझाऊं सबको। हाँ बेटा, मुझे पता है आप पागल नहीं हो। मेरे को आपके पापा ने बताया था, उन्होंने आपका इलाज कराया है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप इनसे अपना बदला लेना चाहते थे। आज आप इसलिए ये सब कर रहे थे, लेकिन आज के बाद ऐसा मत करना। मुझे पता है आप बिल्कुल ठीक हो गए हो, वरना सॉरी बोलो इसको। सॉरी दिशु, मैं आज के बाद कभी भी तुम्हें पागल पागल नहीं बोलूंगी। मुझे अपनी गलती का रियलाइज हो चुका है। देखा दिशु, अब आपको कोई भी पागल नहीं बोलेगा। आज के बाद से बेटा ऐसा मत करना। और हाँ, मेरी आपके पापा से बात हो गई है, मैं आपको ट्यूशन पढ़ाया करूँगी अब से, ठीक है? सच्ची में मैम? हाँ। थैंक यू मैडम, आपने मेरी बच्ची को वापस स्कूल में ले लिया और आप पर्सनली उसको ठीक करने के लिए उसको ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आ गया है उसमें पहले से। हाँ, इम्प्रूवमेंट आ गया है। अब तो उसको ABCD काउंटिंग सब आती है। आजकल तो वो टेबल लर्न कर रही है। ये सब तो सिर्फ आपकी वजह से है। क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से ट्रीट करा जा सकता है। वो तभी हैंडल हो सकते हैं, तभी वो प्यार से हमारी सारी बातें समझते हैं। जी मैडम। तेरे जैसा यार कहाँ